नमस्कार दोस्तों, इस वक्त झुंझुनू की एक सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहा हूं। आशीष बुगालिया और सचिन सोऊ दोनों एक हो गए हैं। एक का मतलब आप समझ रहे होंगे, दोनों के शरीर अलग अलग हैं लेकिन मन मिल गए हैं। बड़ी राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, केंद्र में मोदी सरकार, बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी का उम्मीदवार राजस्थान का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय है मोरारका कॉलेज से एबीवीपी से नामांकन दाखिल करता है और फिर दोनों के मन मिलते हैं। एबीवीपी का जो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी आशीष बुगालिया है, नामांकन वापस लेता है कल, और आज सचिन सोऊ जो एनएसयूआई के प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे देता है। दोनों साथ में हैं और बड़ा ही जोश इनके समर्थकों में, इनके मतदाताओं में वह इस तरीके से है कि ज़्यादातर नारे जो हैं वो इस समय एनएसयूआई प्रत्याशी के साथ खड़े आशीष बुगालिया के समर्थन में लग रहे हैं। स्थितियां कैसे बनी कि आपको नामांकन वापस लेना पड़ा, और दूसरा सवाल ये कि अब नामांकन के बाद में फील कैसा, समर्थन के बाद में फील कैसा कर रहे हो? देखो, नामांकन तो मुझे वापस लेना पड़ा क्योंकि संगठन मेरे साथ नहीं खड़ा रहा। संगठन ने मुझे टिकट देकर एहसान करके मुझे धक्का देके छोड़ दिया और बोल दिया कि तू जाने तेरा काम जाने, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, ना हमारे कार्यालय में आएगा ना कहीं और आएगा। तो मुझे इस संगठन को छोड़ना पड़ा। जब बात करें, आप सुन पा रहे होंगे आशीष बुगालिया की ज़बानी, जिन्होंने एबीवीपी से नामांकन दाखिल किया था, और उनका कहना ये है कि बीजेपी का जो अग्रिम संगठन एबीवीपी है उन्होंने अपने प्रत्याशी को अपने हाल पे छोड़ दिया। फिर तो संगठन को टिकट देने की ज़रूरत कहाँ थी? फिर आपका मन ये क्यों हुआ कि हम एनएसयूआई के प्रत्याशी को ही समर्थन करें? नहीं, एनएसयूआई की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं एनएसयूआई को समर्थन करने आया हूँ, अपने खुद मर्जी से, किसी के दबाव से नहीं आया हूँ। एनएसयूआई और कांग्रेस की अगर बात करें, उनके अग्रिम संगठन छात्रों से, युवाओं से जुड़े हुए, चाहे यूथ कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई हो, पूरे पदाधिकारी हों, उनके समर्थक हों, सभी लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हमारे साथ ही हैं। ये क्या चुनाव निकाल पाएंगे? मोरारका कॉलेज की जो सत्ता है उस पर काबिज हो पाएगी एनएसयूआई? देखो, शुरू से ही हमारे संगठन से विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे साथ झुंझुनू जिले की जो युवा शक्ति है वो जुड़ रही है। और कल हमारे जो एबीवीपी से जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था आशीष बुगालिया, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनका ये कहना है कि भाई मेरे ऊपर संगठन ने कोई मदद नहीं की मेरी। भैया, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, संगठन में ही शक्ति है, ये आपने सुना है। तो जब ये हमारे साथ जुड़े हैं तो इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है, मजबूत हुए हैं। और रही बात चुनाव की, तो इसमें कोई दौरा ही नहीं है। पूरी छात्र शक्ति, युवा शक्ति है, वो मन से लगी हुई है। उन्होंने एक माहौल क्रिएट नहीं कर रखा, हमने, वो मन से लगे हुए हैं। मन से सारे कार्यकर्ता एक दूसरे को, हमारी विचारधारा, हम मन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि 26 तारीख तक जो चुनाव है उनमें झूठी अफवाह फैलाकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम मजबूत हैं और चुनाव जीतेंगे। बहुत से बात करें कि इस बार का जो चुनाव है वो रोचक इसलिए दिखाई दे रहा है, हालांकि एनएसयूआई में बगावत भी हुई है, बाकी भी चुनाव यहाँ से अध्यक्ष पद के लिए भी लड़ रहे हैं, खुद का पूरा पैनल है। लेकिन इसके साथ जिस तरीके से एक तरफ एबीवीपी के जो प्रत्याशी थे वो आरोप लगा रहे हैं कि संगठन ने उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया, वहीं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है वो पूरे दमखम से इस सीट पर काबिज होना चाहती है, अपने पूरे पैनल को जिताना चाहती है। वो बात कर लें अभी चुनाव की जो तैयारियाँ हैं, नज़दीक समय आ गया है मतदान का, तो किस तरीके से जो मतदाता हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनसे कितना संपर्क अभी तक हो पाया है और कितनी उम्मीद रखते हैं कि किस तरीके से वोट हमें हासिल हो जाएंगे और आप इस सत्ता पे काबिज हो पाओगे? हम तो हमारी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो तो बच्चों के हित में है, क्योंकि एनएसयूआई हमेशा बच्चों के हित के लिए काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि हमने एनएसयूआई को मां मान के सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि बच्चों का काम रहता है कि कॉलेज के अंदर आए, अच्छी शिक्षा पाएँ। हमारे ये नहीं है हम झूठे दिलासे देते हैं, हम बच्चों के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, हमारा ये कहना है। अभी मोरारका कॉलेज से एसएफआई, एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशी जो एनएसयूआई से बागी हैं चुनावी मैदान में हैं, अध्यक्ष पद के लिए खासा उत्साह लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ ही जो एनएसयूआई संगठन है वो पूरे पैनल के लिए वोटों की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। इनके साथ चाहे यूथ कांग्रेस हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, वो भी पूरे तरीके से अपने संगठन और अपने प्रत्याशी के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा, हालांकि इस पूरे प्रचार के दौरान कई आरोप प्रत्यारोप भी देखने के लिए मिले। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उन्होंने एक दूसरे पे कई आरोप लगाए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 27 को जब नतीजे आएंगे तब उसमें संगठन जीतता है, बागी जीतता है, या फिर पूंजीपति जीतते हैं, या बाहुबल। ये वास्तव में सवाल बड़ा रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? आप किसे सपोर्ट करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।